संभल में किस तरह की विशेष तैयारियां की गई हैं, क्योंकि पिछली बार की जो नाकामियां रही थी प्रशासन की, जो लापरवाहियां रही थी, उसका खामियाजा यहां के लोगों ने भुगता है। लेकिन अब ऐसा दोबारा न हो, इसलिए तमाम तरह की सतर्कता बरती जा रही है। सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, 15 कंपनियां पीएसी की तैनात की गई हैं, 2 कंपनियां रैपिड एक्शन फोर्स की तैनात की गई हैं, 10 जिलों की पुलिस को एक्टिव मोड में रखा गया है, तकनीकी निगरानी भी की जा रही है। और देखिए, ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है, ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है, सीसीटीवी से भी इसकी निगरानी की जा रही है और बॉडी कैमरों के साथ यहां पुलिस की तैनाती की गई है ताकि जो कुछ भी हो उसे रिकॉर्ड किया जा सके, उसे एक तरीके से वीडियो दस्तावेज के रूप में दर्ज किया जा सके। जी हां, विशेष प्रतिबंध किए गए। बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसका मतलब है कि 4 से ज्यादा लोग एक जगह एक साथ जमा नहीं हो सकते। इस पर रोक लगा दी गई है। इंटरनेट सेवाएं भी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं, क्योंकि मामला सेंसिटिव है। जामा मस्जिद और मस्जिद के बाहर नमाज की अनुमति नहीं दी गई है। जामा मस्जिद को लेकर जो अहम खबरें हैं, मस्जिद में सिर्फ स्थानीय लोग जा सकेंगे, बाहर के लोग नहीं जाएंगे। मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, छतों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। और उपद्रवियों पर एक्शन। जी हां, 50 से अधिक संदिग्ध हिरासत में हैं और हिंसा को लेकर 7 मुकदमे दर्ज हैं। 100 दंगाइयों की तस्वीरें जारी की गई हैं। तो इस तरीके से अभी तक की जो भी हम देख रहे हैं तैयारी पुलिस की, वो हमने आपके सामने रखी है। व्यापक विशेष तैयारी। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त शरद त्रिवेदी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। जब हम तैयारियों का जिक्र कर रहे हैं त्रिवेदी साहब, तो मन में यह सवाल भी आ रहा है कि सर्वे का जब दूसरा दिन था, सर्वे के लिए टीम अंदर गई थी, काश इस तरह के पुख्ता इंतजामात उस वक्त भी हो जाते तो शायद हिंसा नहीं होती, 5 लोगों की जान नहीं जाती। समीर जी, देखिए, हर जिले में और हर शहर में तकरीबन 50 से 100 सर्वे कोर्ट के मैंडेटेड रोज होते हैं। जिस तरह का इंतजाम की आप बात कर रहे हैं, इसके हिसाब से और भी ज्यादा सुरक्षित किया जा सकता था। धारा 144 लगा लेते, सारे मकानों को सील कर देते, सब लोगों का नार्को टेस्ट करते, ड्रोन्स ऊपर होते, हेलीकॉप्टर गनशिप्स ऊपर होते और स्नाइपर्स लगाए जाते, और किसी को वहां हवा भी पास करने जा सकता था। लेकिन क्या ये संभव है? इशू यहाँ पे ये है कि क्या प्रशासन ने सही इंतजाम किया था, नहीं किया था। पहले दिन सर्वे हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल खूबी से जैसे कोर्ट ने कहा था, कोर्ट के आदेश के अनुसार वो सर्वे किया गया था, कोई दिक्कत नहीं आई थी। जब दोबारा सर्वे किया गया तो शाम को 6:30 बजे कंसर्न्ड अथॉरिटीज को इंफॉर्मेशन दे दी गई थी, मस्जिद कमेटी को दी गई थी, स्थानीय सांसद, वहां के विधायक को सूचना दे दी गई थी, और सुबह 7 बजे सर्वे किया गया था ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए, किसी को कोई परेशानी ना हो और शांति से सर्वे हो जाए। 11 बजे के बाद ये जो इन्होंने जो वहां के अराजक तत्व हैं, उन्होंने ये कार्रवाई करी, और कोई भी जो हताहत हुआ है वो पुलिस की किसी कार्रवाई से नहीं हुआ है। ये लोकल पिस्टल्स और कट्टे इस्तेमाल किए गए, जिनसे ये छर्रे से इन लोगों को ये दुर्घटना हुई है। कोई भी पुलिस की कार्रवाई से कोई भी वहां हताहत नहीं हुआ है। लेकिन इस तरह की कार्रवाई जो है, वो जिस तरह की मैंने आपको पहले बताई, वो कार्रवाई जो है वो नामुमकिन है, आप हर जगह नहीं कर सकते। एक सामान्य सी प्रक्रिया है। त्रिवेदी जी, आपने तो पुलिस को एकदम क्लीन चिट ही दे दी, मतलब किसी की कोई लापरवाही नहीं, सबने अपना काम पूरी तरह से जिम्मेदारी से किया, तो फिर न्यायिक जांच आयोग गठित करने की तो जरूरत ही नहीं थी। मतलब आप तो क्लीन चिट ही दे रहे हैं सीधे सीधे। ये देखने के लिए कि क्या हुआ, ये घटना किसने अंजाम दिया, कैसे घटी, उसके लिए ये इंक्वायरी गठित करी गई है। इंक्वायरी जो भी, जिसकी भी गलती होगी वो चीजें सामने आ जाएंगे। हम ये कोई भी अभी आज की तारीख में फैसला नहीं कर सकते कि गलती किसकी थी, क्या नहीं थी। ठीक है, इस पर आपने जो एक दावा किया एक तरीके से, या जो बात कही है, उस पर रिएक्शन भी लेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और देखिए, संभल हिंसा पर न्यायिक जांच आयोग गठित की गई है और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में आयोग गठित की गई है। 2 महीने में अपनी रिपोर्ट यह आयोग सौंपेगा और पत्थरबाजी की घटना की भी जांच होगी। राज्यपाल आनंदीबेन ने यह आदेश जारी किया है। तो देखिए, संभल हिंसा पर न्यायिक जांच आयोग बनाया गया है। यूपी सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। संभल में जो कुछ भी हुआ उसकी जांच न्यायिक आयोग करेगा।
अब इसके लिए हुआ क्या है, इसकी भी डिटेल आपको बता देते हैं, क्योंकि त्रिवेदी जी से अभी उसी का जिक्र हो रहा था। 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। संभल में पथराव की घटना की जांच यह कमेटी करेगी और इसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज DK अरोड़ा को अध्यक्ष बनाया गया, यानी कमेटी के अध्यक्ष वो होंगे। रिटायर्ड IPS AK जैन और अमित मोहन को इसका सदस्य बनाया गया है। 3 सदस्यीय जांच आयोग है और यह जांच करेगा संभल हिंसा के मामले की। और विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लखनऊ का हम रुख करते हैं। विपिन, न्यायिक जांच आयोग 3 सदस्यीय बना दिया गया है, यह कब से जांच शुरू करेगा, कब तक रिपोर्ट आने की संभावना है? क्योंकि अलग अलग अदालतों में भी यह मामला पहुंचता हुआ हमें दिख रहा है। न्यायिक आयोग क्या करेगा, जल्दी से अगर आप बता सके। जी बिल्कुल समीर, जिला अदालत से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को दाखिल किया गया है। और कल देर रात सरकार ने इस पूरे मामले में जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनके माफ करें, उनके द्वारा इस पूरे मामले में एक कमेटी गठित की गई है जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज करेंगे। और इसमें 2 एक IPS अधिकारी और एक IAS अधिकारी यानी अमित मोहन प्रसाद और रिटायर्ड DGP AK जैन भी इसमें शामिल होंगे। ये कमेटी 2 महीनों में इस पूरे मामले में जांच करेगी और तमाम तथ्यों को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन इस बीच जो कल एक याचिका दाखिल की गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, उसमें इस पूरे मामले की जांच CBI से कराने के लिए कमिश्नर, SP, DM इन सभी की भूमिका की जांच और इसके अलावा कैसे कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया उसको लेकर जांच की बात कही गई है। तो 3 स्तरीय जांच चल रही है, पुलिस जांच कर रही है, न्यायिक जांच आयोग का गठन हो चुका है। इसके अलावा हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को लिस्टेड किया गया है। जी बिल्कुल, हम लौटेंगे विपिन आपके पास। हमारे साथ देखिए हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से, दीपक रंजन। दीपक जी, सवाल यहां पर यही है जो आपने सुना भी कि पुलिस पर हमला करना, पत्थरबाजी करना, असलहों का इस्तेमाल करना, ये सब करने वाले कैसे आरोप लगा सकते हैं पुलिस पर कि पुलिस ने उकसाया भीड़ को और यह हिंसा हुई? बहुत साफ साफ वीडियोस, बहुत क्लियर पिक्चर्स वो हमारे पास भी आए, हमने भी जनता को, देश को, आपको दिखाया कि उसमें क्या हो रहा था। तो पुलिस की तरफ उंगली उठाने के पहले क्या हमें देखना नहीं चाहिए कि ये हालात किसने और क्यों बनाए? देखिए रवि जी, सनी जी, जो संभल में जो हिंसा है उसकी पूरी तरीके से जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां का पुलिस प्रशासन है। जब वहां का सीओ कह रहा है कि हम मरने के लिए पुलिस में भर्ती नहीं हुए, तो मरने के लिए नहीं भर्ती हो तो क्या किसी को मारने के लिए भर्ती हो? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक हुई? अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक? जितने लोगों की मौतें हुई, ये जब कुंदरकी जीतते हैं ये रवि जी, तो ये कहते हैं कि मुस्लिम भाइयों ने क्या वोट दिया, मुस्लिम महिलाओं ने भी हमें वोट दिया। उसके अगले दिन क्या करते हैं, 5 मुस्लिम भाइयों की और बहनों की मौतें होती है वहां पे। भाई वहां पे ड्रोन कैमरे से जवाब एक पक्षी को सुनने के बाद, आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि शाम को अगर कोई आदेश आता है, किसी की रिहाई का भी आदेश आता है रवि जी, तो उसको अगले दिन सुबह जो उसका रिहा किया जाता है। लेकिन इतनी जल्दबाजी, अच्छा भारतीय जनता पार्टी के लोग सर्वे टीम के साथ क्या कर रहे थे? अगर आप दंगाइयों के जारी कर रहे हो, रोज होर्डिंग लगा के अगर आप उनकी फोटो सार्वजनिक कर रहे हो, तो फिर आप जो भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर जाकर के नारा लगाते थे, नारेबाजी कर रहे थे टीम के साथ मैं समझता हूँ टीम होनी चाहिए, इतिहासकार होने चाहिए। दीपक रंजन जी, लेकिन आरोपी तो आपकी पार्टी के नेता बनाए गए हैं ना, लोगों को भड़काने के लिए, उकसाने के लिए हिंसा पर।